बहुत अरसा पहले की बात है। बगदाद शहर में एक बहुत बड़ा अमीर ताजिर रहा करता था। उसके पास दौलत, शोहरत सब कुछ था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जो सबको हैरान कर देने वाला था। शहर के सबसे मुअज्जज और बड़े ताजिर सैफुद्दीन अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे थे। वह अपनी दयानतदारी और सखावत की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से एक पुरअसरार और तवील बीमारी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया था। उनके दो मासूम बेटे थे, 10 साला ज़ैद और 7 साला अफफान। सैफुद्दीन का एक छोटा भाई था जिसका नाम हाशिम था। हाशिम के दिल में शुरू से ही अपने भाई की दौलत, जायदाद और इस आलीशान हवेली को हड़पने का काला नाग छुपा हुआ था, लेकिन वह जाहिरी तौर पर बहुत मुखलिस बनकर रहता था ताकि किसी को शक न हो। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उनके लहजे में बला का सुकून और गैरत थी। वह जानते थे कि उनका भाई हाशिम किस कमाश का इंसान है, मगर उनके पास कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं था कि वह दुनिया के सामने उसे बेनकाब करते। एक शाम जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनके सूखे हुए हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में खानदानी वकार कायम था। मेरे बच्चों, उन्होंने नहीफ मगर संजीदा आवाज में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए यह अजीम जायदाद, कारोबार और हमारी खानदानी हवेली है, लेकिन इससे बड़ी दौलत जो मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं वह मेरा ईमान और मेरी दयानतदारी है। याद रखना, जिंदगी में कितनी ही बड़ी आजमाइश क्यों ना आए, अल्लाह का दामन हाथ से न छोड़ना, कभी किसी का हक न मारना और हमेशा सब्र का दामन थामे रखना। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर उन्होंने जैद का हाथ पकड़ा और अपने गले में लटका हुआ एक छोटा सा चमड़े का ताबीज नुमा थैला उसके हवाले किया, जिसमें उनके खानदान की मखसूस मुहर अंगूठी थी, और दबी आवाज में कहा, इसे हमेशा छुपा कर रखना, यह तुम्हारी पहचान है और वक्त आने पर यही तुम्हारा हक साबित करेगी। यह कहते ही सैफुद्दीन की रूह परवाज कर गई। बच्चे दहाड़े मार मार कर रोने लगे, मगर उनका सच्चा पुरसाने हाल कोई न था। भाई की मौत के फौरन बाद हाशिम बजाहिर बहुत बड़ा हमदर्द बनकर आया। उसने बस्ती के लोगों के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाए, बच्चों के सर पर हाथ रखा और कहा, फिक्र न करो बच्चों, अब मैं तुम्हारा बाप बनकर तुम्हारी परवरिश करूंगा और तुम्हारे बाप के कारोबार को संभालूंगा। लेकिन हाशिम के दिल में लालच का तूफान उबल रहा था। उसका असल मकसद यह था कि किसी तरह भाई की यह हवेली, जमीनें और सारा माल उसके कब्जे में आ जाए और इन बच्चों का नाम और निशान मिट जाए। वह बच्चों को अपने साथ अपने घर ले गया, लेकिन वहां जाते ही उनकी जिंदगी जहन्नुम बन गई। हाशिम का रवैया बिल्कुल बदल गया। वह इन मासूमों से दिन भर मशक्कत करवाता, उन्हें पेट भरकर खाना न देता और रात को अस्तबल में घोड़ों के पास सोने पर मजबूर करता। जैद छोटा था, मगर उसमें अपने बाप जैसी खानदानी गैरत और समझदारी थी। वह अपने छोटे भाई अफफान को सीने से लगाकर कहता, सब्र कर अफफान, अब्बू कहकर गए थे कि अल्लाह देख रहा है और सब्र करने वालों का इनाम बहुत बड़ा होता है। कुछ अरसा गुजरा तो हाशिम को महसूस हुआ कि बस्ती के लोग अब चह में घोइयां कर रहे हैं कि वह सैफुद्दीन के यतीमों पर जुल्म कर रहा है। उसे डर था कि कहीं कोई उसके खिलाफ खड़ा ना हो जाए और हवेली का सौदा करने में रुकावट न बने। उसने एक ऐसा खौफनाक मंसूबा बनाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा कारगर वार और चाल चली कि कानून की नजर में भी वह पाक साफ रहे और बच्चों से हमेशा के लिए पीछा भी छूट जाए। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था, हाशिम ने दोनों भाइयों को जगाया और मक्कारना मुस्कुराहट के साथ बोला, उठो जैद, उठो अफफान, आज हम शहर से दूर इस बड़े घने जंगल में जाएंगे जहां नायाब जड़ी बूटियां और कीमती लकड़ियां मिलती हैं। हम वह तोड़कर लाएंगे और उन्हें बेचकर तुम्हारे लिए नए कपड़े और अच्छा खाना खरीदेंगे। मासूम बच्चे चचा की बातों में आ गए। उन्हें क्या मालूम था कि जिसके खून पर वह भरोसा कर रहे हैं वही उनका सौदा करने जा रहा है और इस हवेली को मुस्तकिल अपने नाम कराने के लिए उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहा है। हाशिम उन्हें लेकर बस्ती से बहुत दूर एक ऐसे घने जंगल की तरफ निकल पड़ा जहां से वापसी का रास्ता ढूंढना नामुमकिन था। वो कई घंटों तक पैदल चलते रहे। रास्ते में कांटे थे, पत्थर थे, छोटे अफफान के पांव लहूलुहान हो गए, मगर हाशिम ने उसे गोद में लेने के बजाय डांट कर चलने पर मजबूर किया। जब वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां सूरज की रोशनी भी बामुश्किल जमीन तक पहुंचती थी,
और चारों तरफ दरिंदों की आवाजें गूंज रही थीं, तो हाशिम एक जगह रुक गया। तुम दोनों यहां इस पुराने पेड़ के नीचे बैठो, हाशिम ने एक मक्काराना मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं जरा सामने वाली पहाड़ी के पीछे देखकर आता हूं, वहां शायद शहद के छत्ते हों। तुमने यहां से हिलना नहीं है, वरना तुम रास्ता भटक जाओगे। जैद ने डरते हुए चचा का दामन पकड़ा। चचा जान, हमें डर लग रहा है, आप हमें अकेला छोड़कर ना जाइए। हाशिम ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। अरे डरपोक, मर्द बनो, मैं बस अभी आया। ये कहकर हाशिम तेजी से झाड़ियों में गायब हो गया। बच्चे वहां बैठकर उसका इंतजार करने लगे। घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, शाम के साए गहरे होने लगे और जंगल में हौलनाक खामोशी छा गई। परिंदे अपने घोंसलों को लौट गए, मगर इन बच्चों का मुहाफिज वापस ना आया। भैया, चचा अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी है, अफ़ान ने रोते हुए कहा। जैद ने खड़े होकर दूर तक देखा, मगर वहां सिवाय अंधेरे और दरख्तों के कुछ न था। उसने जोर जोर से आवाजें दी, चचा जान, हम यहाँ हैं, हमें आकर ले जाए। मगर जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज सुनाई देती थी। तब जैद को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। उसके चचा ने उन्हें जानबूझकर दरिंदों के आगे फेंक दिया था। अफ़ान, जैद ने अपने छोटे भाई को गले लगाया। उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। चचा हमें छोड़कर चले गए हैं, अब हमारा कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। छोटा अफ़ान सिसकियां लेने लगा। क्या अब शेर हमें खा जाएगा? जैद ने हिम्मत जमा की और अपने बाप की नसीहत याद की। नहीं अफ़ान, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम यहां नहीं रुकेंगे, हम चलेंगे, अल्लाह हमें रास्ता दिखाएगा। वो दोनों भाई हाथ पकड़कर अंधेरे जंगल में चलने लगे। थोड़ी दूर चले थे कि उन्हें झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज आई। वो डर के मारे एक दूसरे से चिमट गए। उन्हें लगा शायद कोई भेड़िया आ गया है, मगर जब झाड़ियां हटी तो सामने एक अजीब मंजर था। एक बूढ़ी औरत जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं, हाथ में लकड़ियों का गट्ठा लिए खड़ी थी। उसके दूसरे हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी मध्यम रोशनी ने बच्चों के चेहरों को थोड़ा सा रोशन कर दिया। वो औरत कई सालों से इसी जंगल में तन्हा रह रही थी। लोग उसे जंगल की बुढ़िया कहते थे, मगर हकीकत में वो एक नेक दिल खातून थी जो दुनिया की तलखियों से तंग आकर यहाँ गोशा नशीन हो गई थी। कौन हो तुम? उसने भारी मगर शफकत भरी आवाज में पूछा। इस मौत के जंगल में तुम मासूम बच्चे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं? जैद ने आगे बढ़कर लरजती आवाज में कहा, अम्मा, हम यतीम हैं, हमारे चचा हमें यहाँ छोड़ गए हैं, हमें नहीं मालूम हम कहाँ जाएं। बूढ़ी औरत ने उनकी आंखों में देखा, वहां उसे सच्चाई और कर्ब नजर आया। उसने एक लंबा सांस लिया और आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ाई। जुल्म की इंतहा हो गई। जिस खून को मुहाफिज होना था वही शिकारी बन गया। उसने बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाया। आओ मेरे साथ, अगर यहां रुके रहे तो रात के दरिंदे तुम्हारी हड्डियां भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास एक झोंपड़ी है, वहां तुम्हें सर छुपाने की जगह मिल जाएगी। बच्चे उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगे। वो लकड़ियां इकट्ठी करती जाती और रास्ता बनाती जाती। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी साफ सुथरी झोंपड़ी आई। बुढ़िया ने उन्हें अंदर बिठाया, आग जलाई और उन्हें वो सादा सा खाना दिया जो वो खुद खाती थी। जैद और अफ़ान ने महीनों बाद पेट भरकर खाना खाया था। वो बूढ़ी औरत उन्हें देखकर मुस्कुराई। घबराओ मत बच्चों, जब तक तुम यहाँ हो अल्लाह के हुक्म से महफूज हो। कल से तुम मेरे साथ लकड़ियां काटना, मैं तुम्हें जंगल के राज सिखाऊंगी। जैद ने खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या हमें कभी इंसाफ मिलेगा? क्या मेरे जालिम चचा को कभी सजा मिलेगी? उसे नहीं मालूम था कि इसी जंगल के किसी दूसरे कोने में वक्त का बादशाह शिकार खेलने की तैयारी कर रहा है और बहुत जल्द उनकी तकदीर का फैसला होने वाला है। जंगल की जिंदगी कठिन थी, मगर जैद और अफ़ान ने हालात से समझौता कर लिया था। वो बूढ़ी औरत जो अब उनका कुल असासा थी, उन्हें रोजाना लकड़ियां काटने के गुर सिखाती। एक दोपहर जब सूरज सवा नेजे पर था, जैद और अफ़ान जंगल के एक ऐसे हिस्से में चले गए जहां आम तौर पर वो नहीं जाते थे। वहां घास बहुत ऊंची थी और परिंदों का शोर गैर मामूली था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक हिरण तेजी से निकलकर भागा और उसके पीछे एक तीर फजा को चीरता हुआ गुजरा। बच्चे सहम कर एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गए। थोड़ी ही देर में घोड़ों के टापों की आवाज आई। एक बुलंद कामत शख्स जिसने कीमती मगर शिकारी लिबास पहन रखा था, अपने घोड़े पर सवार वहां पहुंचा।
उसके पीछे चंद मुसल्लह सिपाही भी थे। वो शख्स जो दरअसल इस मुल्क का बादशाह था, मगर यहाँ एक शिकारी के रूप में था, हिरण के पीछे जाते हुए रुक गया। उसकी नजर दरख्त के पीछे छुपे इन दो बच्चों पर पड़ी। उनके कपड़े पैबंद ज्यादा थे, पांव नंगे थे, मगर जब जैद ने डरते हुए भी अफफान को अपने पीछे छुपाया तो इस अजनबी शिकारी को उनके अंदाज में एक अजीब सी खुददारी नजर आई। शिकारी ने घोड़ा करीब किया और रुअबदार आवाज में पूछा, बच्चों, तुम कौन हो? इस खतरनाक इलाके में जहां शेर और चीते घूमते हैं, तुम यहां नंगे पांव क्या कर रहे हो? जैद ने हिम्मत जमा की और आगे बढ़कर अदब से सलाम किया। उसने न तो अपना नाम बताया और न ही रोकर अपनी हालत का शिकवा किया। उसने बस इतना कहा, जनाब, हम मुसाफिर हैं, यहाँ लकड़ियां काटते हैं ताकि अपना पेट पाल सकें। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा पीछे हटकर शिकार करें, क्योंकि इस तरफ हमारी झोंपड़ी है, कहीं आपका तीर किसी इंसान को न लग जाए। शिकारी बादशाह ये सुनकर चौंक गया। एक छोटा सा बच्चा उसे नसीहत कर रहा था, और वो भी इतने सलीके से कि जैसे किसी शाही दरबार का तरबियत याफ्ता हो। शिकारी के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। तुम्हारी झोंपड़ी यहां? शिकारी ने हैरत से पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मना नहीं करते? जैद की आंखों में एक पल के लिए उदासी आई, मगर उसने फौरन छुपा ली। हमारा कोई नहीं है जनाब, बस एक बूढ़ी अम्मा है जिनके साए में हम रहते हैं। इसी दौरान बादशाह के सिपाही वहां पहुंच गए और उन्होंने बादशाह को आली जाह कहकर मुखातिब किया। तब बच्चों को एहसास हुआ कि ये कोई आम शिकारी नहीं, बल्कि वक्त का सुल्तान है। जैद और अफफान ने फौरन सर झुका लिए। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, तुम्हारी गुफ्तगू ने मुझे मुतासिर किया है। हमें सख्त प्यास लगी है, क्या तुम्हारी इस झोंपड़ी में हमें पीने को पानी मिल सकता है? जैद ने अदब से कहा, सुल्तान, हमारा घर बहुत छोटा और बोसीदा है, वहां आपके बैठने के लायक जगह नहीं, मगर ठंडा पानी और खुलूस जरूर मिलेगा। बादशाह अपने सिपाहियों को पीछे छोड़कर सिर्फ 2 मुहाफिजों के साथ बच्चों के पीछे चल पड़ा। जब वह इस टूटी फूटी झोंपड़ी पहुंचे तो बूढ़ी औरत लकड़ियां काटकर थकी हारी बैठी थी। अचानक शाही सवारों को देखकर वह हैरान रह गई। बादशाह घोड़े से उतरा और झोंपड़ी के बाहर पड़े एक लकड़ी के तख्त पर बैठ गया। जैद भाग कर गया और मिट्टी के कूजे में ठंडा पानी ले आया। बादशाह ने पानी पिया और बूढ़ी औरत से मुखातिब हुआ, माई, मैंने जंगलों में बहुत से लकड़हारे देखे हैं, मगर इन बच्चों की जबान और उनके अखलाक बताते हैं कि यह किसी आम घराने के नहीं हैं। ये तुम्हारे क्या लगते हैं? बूढ़ी औरत ने एक ठंडी आह भरी और कहा, सुल्तान, ये मेरे नहीं बल्कि इस मुआशरे के यतीम हैं जिसे लोग इंसानों की बस्ती कहते हैं। ये मुझे चंद माह पहले इसी जंगल में मरने के लिए लावारिस मिले थे। मैंने इन्हें पनाह दी, मगर मैं आज तक यह नहीं समझ पाई कि कौन सा बाप या चचा इतना जालिम हो सकता है जो इन फूल जैसे बच्चों को दरिंदों के आगे फेंक दे। बादशाह के माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब? क्या इन्हें यहां जानबूझकर छोड़ा गया था? बूढ़ी औरत ने सर हिला दिया। जी सुल्तान, जैद बताता है कि उनके वालिद एक बहुत बड़े ताजिर थे, जिनके मरने के बाद उनके अपने चचा ने धोखे से इन्हें यहां लाकर छोड़ दिया। आज वह चचा शहर में उनकी दौलत पर ऐश कर रहा है और ये बच्चे यहां भूख और प्यास बर्दाश्त करके लकड़ियां काटते हैं। बादशाह ने जैद को अपने करीब बुलाया। बच्चे, क्या तुम अपने इस चचा का नाम जानते हो? और क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम इस ताजिर के बेटे हो? जैद खामोश रहा। उसने अपने गले में लटका हुआ एक छोटा सा चमड़े का तावीज नुमा थैला निकाला, जिसमें उसके बाप की दी हुई एक पुरानी मुहर थी, जिस पर उनके खानदान का निशान कुंदा था। यह मुहर उसके बाप ने मरते वक्त उसे दी थी और कहा था कि इसे कभी जाया न करना। बादशाह ने वह मुहर हाथ में ली तो उसके हाथ कांपने लगे। यह मुहर शहर के मशहूर ताजिर सैफुद्दीन की थी, जो बादशाह का करीबी दोस्त था और जिसकी मौत की खबर बादशाह को मिली थी। मगर उसे बताया गया था कि सैफुद्दीन का पूरा खानदान एक हादसे में खत्म हो गया है। बादशाह को अब समझ आया कि दाल में कुछ काला है। उसे एहसास हुआ कि शहर का सबसे बड़ा सौदागर, जो अब उसका मंजूर नजर बन रहा है, यानी हाशिम, वह कितना बड़ा मक्कार है। मगर बादशाह ने जाहिर नहीं किया। उसने मुहर जैद को वापस कर दी और कहा, तुम्हारी कहानी दिलचस्प है, मगर इंसाफ सबूत मांगता है। तुम अभी यहीं रहो। जाने से पहले बादशाह ने बूढ़ी औरत को खामोशी से इशारा किया कि इन बच्चों का ख्याल रखना, और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया
कि जंगल के इस हिस्से पर नजर रखें मगर किसी को पता न चले। लेकिन तजस्सुस का एक नया मोड़ तब आया जब बादशाह के जाने के चंद घंटों बाद जंगल की दूसरी तरफ से चंद नकाबपोश घुड़सवार नमूदार हुए। उनके हाथों में मशालें थीं और उनका रुख इसी झोंपड़ी की तरफ था। ये बादशाह के लोग नहीं थे, ये हाशिम के भेजे हुए जल्लाद थे, जिन्हें शक हो गया था कि बादशाह की नजर इन बच्चों पर पड़ गई है। झोंपड़ी के अंदर जैद को अचानक घोड़ों की टापों से खतरा महसूस हुआ। क्या बादशाह ने उन्हें बचाने के बजाय दुश्मनों के हवाले कर दिया था, या यह कोई नया तूफान था? सूरज गरूब हो चुका था और जंगल की तारीकी अपने पर फैलाए हुए थी। झोंपड़ी के बाहर झाड़ियों की सरसराहट और घोड़ों के नथनों की आवाजों ने जैद को चौंका दिया था। उसने खिड़की के दरार से बाहर झांका तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। 5 नकाबपोश सवार, जिनके हाथों में नंगी तलवारें चमक रही थीं, झोंपड़ी को घेरे हुए थे। अम्मा, जल्दी उठें, वही लोग आ गए हैं। जैद ने दबी आवाज में बूढ़ी औरत को जगाया और अफ़ान का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया ताकि उसकी चीख न निकले। बूढ़ी औरत तेजी से उठी। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। जैद, तुम दोनों पीछे वाली छोटी खिड़की से निकलो और उस घनी झाड़ी के पीछे छुप जाओ जहां मैंने लकड़ियां ढांप कर रखी हैं। जैद और अफ़ान अभी खिड़की से निकलकर झाड़ियों में छुपे ही थे कि झोंपड़ी का दरवाजा एक जोरदार ठोकर से टूट कर गिर गया। नकाबपोशों का सरदार अंदर दाखिल हुआ। कहाँ हैं वो लड़के? शहर के सौदागर हाशिम का हुक्म है कि इन बच्चों का नाम और निशान मिटा दिया जाए। अभी बता दे, वरना ये झोंपड़ी तेरी कब्र बन जाएगी। बूढ़ी औरत पुरसुकून खड़ी रही। कौन से लड़के? यहाँ सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई है। अचानक अंधेरे में से 10-12 शाही सिपाही नमूदार हुए, जिनकी क़यादत वो आली वकार शख्स कर रहा था जो सुबह शिकारी के रूप में जंगल आया था और जो कोई आम इंसान नहीं बल्कि उस वक्त का बादशाह था। सिपाहियों ने फुर्ती से कार्रवाई करते हुए नकाबपोश कारिंदों को जिंदा दबोच लिया। बादशाह ने आगे बढ़कर दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। उसने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और कहा, अम्मा, आपकी बहादुरी ने आज हक को जिंदा रखा है। अब ये बच्चे मेरे पास अमानत हैं, मगर इंसाफ का तकाजा ये है कि मुजरिम को सजा कानून के मुताबिक मिले। मैं खुद फैसला नहीं करूंगा, बल्कि कल सुबह ये मामला वक़्त के काजी की अदालत में पेश होगा। अगली सुबह दारुल हुकूमत का शाही दरबार सज चुका था। तख्त पर बादशाह सलामत तशरीफ फरमा थे, मगर इंसाफ की कुर्सी पर वक़्त के सबसे बड़े और आदिल काजी वक्त बैठ चुके थे, क्योंकि सल्तनत का कानून था कि कोई भी मुकदमा काजी के फैसले के बगैर अंजाम नहीं पा सकता। हाशिम सौदागर रेशमी लिबास पहने गर्दन अकड़ाए दरबार में हाजिर हुआ। उसे मालूम था कि झोंपड़ी जल चुकी है, इसलिए वो बेफिक्री से काजी के सामने खड़ा हो गया। काजी वक्त ने संजीदगी से पूछा, हाशिम सौदागर, तुम पर इल्जाम है कि तुमने अपने मरहूम भाई सैफुद्दीन के यतीम बच्चों जैद और अफ़ान का हक मारा और उन्हें हलाक करने की कोशिश की। तुम सफाई में क्या कहते हो? हाशिम ने एक मसनूई कहका लगाया, आली जा, ये सरासर झूठ है। मेरे मासूम भतीजे तो महीनों पहले तूफान में बह गए थे। ये जो लड़के खड़े हैं, ये तो बहरूपिये हैं जिन्हें मेरी जायदाद हड़पने के लिए खड़ा किया गया है। मुझे कोई पक्का सबूत या गवाह दें। जैद ने तड़प कर कहा, चचा जान, क्या आपको वह रात याद नहीं जब आपने हमें घने जंगल में तन्हा छोड़ा था? हाशिम ने गुस्से से कहा, खामोश हो जा लड़के। शक्लें मिलना इत्तेफाकन हो सकता है, मगर खून का रिश्ता साबित करने के लिए सबूत चाहिए। काजी ने माहौल को भांपते हुए उसी वक्त इशारा किया और शाही सिपाही उन 2 नकाबपोश कारिंदों को जंजीरों में जकड़े दरबार के अंदर ले आए, जिन्हें जंगल से जिंदा पकड़ा गया था। अपने कारिंदों को सामने देखकर हाशिम के चेहरे का रंग उड़ गया। काजी ने गरज कर कारिंदों से पूछा, बोलो, तुम्हें इन मासूम यतीमों को मारने के लिए किसने भेजा था? दोनों कारिंदे खौफ से थर थर कांपने लगे और हाशिम की तरफ इशारा करके बोले, काजी साहब, हमें माफ कर दें। हमें इस हाशिम सौदागर ने 500 सोने की अशरफियां देने का वादा किया था ताकि हम इन बच्चों और बूढ़ी औरत को खत्म कर दें। हाशिम का रंग जर्द पड़ गया, मगर वह फिर भी झूठ बोलते हुए चीखा, ये सब झूठ है, ये मेरे खिलाफ साजिश है। तभी बूढ़ी लकड़हारी अम्मा दरबार में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी और कुछ कागजात थे। अम्मा ने वो कागजात काजी के सामने रख दिए और बोली, काजी साहब, ये कागजात इस बात का सबूत हैं कि हाशिम ने अपने भाई के इंतकाल के अगले ही दिन से उनके असासों को अपने नाम मुंतकिल करने के लिए जाली दस्तखत किए थे।
यह तहरीर हाशिम के अपने हाथ की है। शाही खत्ताद फौरन इन कागजात की जांच की और काजी को गवाही दी कि दस्तखत बिल्कुल जाली है और तहरीर हाशिम की ही है। अब इंसाफ का तराजू बिल्कुल सीधा हो चुका था और हाशिम की मक्कारी का भांडा चौराहे में फूट चुका था। काजी वक्त अपनी कुर्सी से उठे और तारीखी फैसला सुनाते हुए बोले, अदालत तमाम गवाहों, दस्तावेजात और हाशिम के इस मुजरिमाना इकदाम के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि हाशिम सौदागर सख्त तरीन सजा का हकदार है। शरीयत और कानून के मुताबिक हाशिम की तमाम तिजोरियां, महल और कारोबार फौरन जब्त करके उनके असल वारिसों यानी जैद और अफफान के नाम मुंतकिल किए जाते हैं और हाशिम और उसके इन दोनों जालिम कारिंदों को उम्र भर के लिए अंधी जेल में डाल दिया जाए ताकि वो रहती दुनिया तक इबरत का निशान बने रहें। जब काजी का फैसला मुकम्मल हुआ तो दरबार इंसाफ जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शाही सिपाहियों ने फौरन आगे बढ़कर हाशिम को जंजीरों में जकधा और कारिंदों समेत जेल की तरफ ले गए जहां उनका अंजाम होना था। इसके बाद बादशाह सलामत अपने तख्त से उठे। उन्होंने काजी के इंसाफ को सराहा और फिर बूढ़ी अम्मा की तरफ देखा। बादशाह ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, अम्मा, आपकी बहादुरी और सच्चाई की बदौलत आज इस दरबार में इंसाफ मुमकिन हुआ है। आपने न सिर्फ 2 यतीमों की जान बचाई, बादशाह वक्त होने की हैसियत से मैं आपको रियासत की मोहतरम मां का खिताब देता हूं। इसके साथ ही आपको 1000 सोने की अशरफियां, शाही खिलत और इन बच्चों के वालिद की वो असल और आलीशान हवेली इनाम में दी जाती है जो हाशिम ने छीन ली थी। मेरा हुक्म है कि आप आज के बाद किसी जंगल में नहीं रहेंगी, बल्कि इन बच्चों की निगरान बनकर इनके साथ इसी हवेली में इज्जत और सुकून से रहेंगी। आपका हर खर्चा शाही खजाने से अदा किया जाएगा। बुढ़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बादशाह और काजी का शुक्रिया अदा किया और बच्चों को गले से लगा लिया। चंद दिनों बाद बूढ़ी अम्मा, जैद और अफफान अपनी इसी पुरानी आलीशान हवेली में दाखिल हुए। वही दर और दीवार जहां कभी उनके वालिदैन की हंसी गूंजती थी, आज फिर आबाद हो गए थे। उन्होंने सबसे पहले अल्लाह के हुजूर सजदा ए शुक्र अदा किया। जैद ने हवेली के दरवाजे पर अपने वालिद की वो नसीहत सोने के हरफों से लिखवाई, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और इंसाफ का तराजू कभी झुकता नहीं है। जैद ने अपनी जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक यतीम खाने के लिए वक्फ कर दिया और बूढ़ी अम्मा की शफीक छांव में दोनों भाई सुकून, खुशी और इज्जत के साथ अपनी हवेली में रहने लगे और उनकी जिंदगी का उजड़ा हुआ चमन हमेशा के लिए दोबारा खिल उठा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि आजमाइश जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान का अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो और वो अपने रास्ते से ना भटके तो तकदीर का फैसला बदलते देर नहीं लगती। यतीमों का माल खाने वाले दुनिया और आखिरत दोनों में जलील होते हैं। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ZW वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर दें। और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हो, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया दोस्तों।